हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड ओडीआई, जो कि आज कोलंबो में खेला जाना है आर प्रेमदासा स्टेडियम में। जब ये सीरीज की स्टार्ट हुआ था ये सीरीज स्टार्ट हुआ था तो हमारा गोल था कि हम कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ढूंढ पाए जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी में जाके खेले, चैंपियंस ट्रॉफी तक सेटल हो जाए वो कॉम्बिनेशन। अब चैंपियंस ट्रॉफी तक जाते जाते हमारे पे 6 ओडीआई थे। इंडिया वर्सेस श्रीलंका 3 ओडीआई और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले खेले जाना है, वो 3 ओडीआई। तो हमारे पे 6 ओडीआई थे, जिसमें हमें ये उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करना था कि हम ताकि हम एक कॉम्बिनेशन ढूंढ पाए। बात करें जो ये सीरीज हुई है, ये उम्मीद के मुताबिक उतनी अच्छी नहीं गई है, क्योंकि जब हमने पहले इस सीरीज से पहले जब हमने सोचा था इंडिया 3-0 तो इजीली जीत जाएगी, क्योंकि श्रीलंका उस लेवल पे नहीं खेल रही है अभी। बट सीरीज के 2 मैच हो चुके हैं। पहला जो है वो टाई रहा है, दोनों ने बराबर रन बनाए। दूसरा जो है वो श्रीलंका जीत गया। अब नौबत ये आ गई है कि हम सीरीज बचाएं। अगर आज का मैच हम हार जाते हैं बाय एनी चांस, तो हम सीरीज हार जाएंगे, जो कि एक अच्छा रिजल्ट नहीं होगा ऑब्वियसली टीम इंडिया के लिए, बट श्रीलंका के लिए अच्छा रिजल्ट होगा। बात करें इंडिया की परफॉर्मेंस की, जो पहले 2 मैचों में हुई है, वो मतलब ऐसी हुई है कि जब वही वाला हिसाब है कि जब हम स्पिनिंग ट्रैक पे आते हैं तो हम खेल नहीं पाते। एक तो मुझे लगता है कि जो हमारे ऊपर के 5 बैट्समैन हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अगर हम रोहित शर्मा को छोड़ दें तो बाकी 4 की कोई परफॉर्मेंस आई नहीं है इतनी। लोअर मिडिल ऑर्डर ने भी थोड़ा उतना निराश ही किया है, अक्षर पटेल को छोड़ दिया जाए तो, और फर्स्ट मैच में शिवम दुबे। बाकी किसी ने उतना खास नहीं किया। बॉलर ने ठीक ठाक किया, बॉलर ने अच्छा काम किया, क्योंकि 250 के अंदर ही हमने रोक दिया था श्रीलंका को। पहली बैटिंग वो पहली बैटिंग कर रहे थे तो हमने 250 के अंदर रोक दिया था। दोनों बार हमने 250 के अंदर ही चेस किया है, जो कि हम नहीं कर पाए। चेस करना था, जो कि हम नहीं कर पाए। बात करें, मेरे को एक पॉइंट के बारे में बात करनी है कि प्रिपरेशन इंडिया के बैट्समैन की कैसी थी जब हम इस सीरीज में आए, स्पेशली शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल। विराट कोहली और रोहित शर्मा ये तो T20 आई वर्ल्ड कप खेल रहे थे, तो ये हॉलीडे पे चले गए थे उसके बाद, तो इनका उनका प्रैक्टिस करना उतना बनता भी नहीं था। बट शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल, ये तीनों ये तीनों ये तीनों T20 आई का पार्ट नहीं थे। T20 आई वर्ल्ड कप जो हुआ उसका पार्ट नहीं थे। बाद इन्होंने, मेरे को नहीं लगता कोई प्रैक्टिस की है उतनी। जब भी ये सीरीज में आए हैं, तो जब ये बैटिंग करने आए हैं तो लगा है कि इन्होंने लैक ऑफ प्रिपरेशन है, जिस वजह से ये अपने आप को अप्लाई नहीं कर पा रहे पिच पे। स्पिनर्स के आगे थोड़े नर्वस से हो जाते हैं ये और अपना विकेट दे देते हैं। तो देखना पड़ेगा कि इनकी ये प्रिपरेशन कैसी है। क्या क्या इन्होंने श्रीलंका को हल्के में ले लिया था कि यार हम तो जीत ही जाएंगे, श्रीलंका तो हल्की टीम है, 3-0 से जीत ही जाएंगे, श्रीलंका उतना कुछ नहीं कर पाएगी। क्या इन्होंने श्रीलंका को हल्के में ले लिया था, या इन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी? तो ये देखने वाली बात है। बात करें हम इंडिया के लाइनअप में, तो आज क्या चेंजेस हो सकते हैं तीसरे ओडीआई में? जहां तक मुझे लगता है, हमारे जो पहले 5 बैट्समैन हैं वो राइटी हैं। तो मेरे को लगता है कि उसकी जगह पे शिवम दुबे कह रहा हूँ, ऋषभ पंत आ सकते हैं केएल राहुल की जगह पे। जिससे क्या होगा, एक लेफ्टी आ जाएगा आपके पहले 5 बैट्समैन में। जिससे क्या होगा, जो श्रीलंका के स्पिनर हैं, जो वेलन लागे हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनको हम अनसेटल कर सकते हैं बीच के ओवर्स में। तो मेरे को लगता है ऋषभ पंत आ जाएंगे, आने चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखना होगा टीम मैनेजमेंट लागती है कि नहीं। और दूसरा है रियान पराग। रियान पराग मेरे को लगता है कि खेलने चाहिए, क्योंकि वो विकेट जो है स्पिन कर रही है। और शिवम दुबे एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है, मतलब बैटिंग कम ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो मेरे को लगता है कि शिवम वो रियान पराग आ जाएंगे, क्योंकि वो एक स्पिनिंग ऑलराउंडर है। तो देखना पड़ेगा इंडिया में क्या चेंजेस आते हैं। एक तो मेरे को ये बात समझ नहीं आई कि जब पहले मैच में आपने वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर भेज दिया, दूसरे मैच में अक्षर पटेल को ऊपर भेज दिया एज अ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि जब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल है, अब ऐसा तो होगा नहीं कि कोई मैच में स्पिनर बॉल ही नहीं डालेगा लेफ्ट आर्मर। तो क्या आप हर मैच में इनको बचाते रहोगे? इनको कभी ना कभी तो आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो खेलना पड़ेगा। तो ये मेरे को समझ नहीं आया।
क्योंकि जब आपने खिला ही लिया है तो आप बैटिंग लाइनअप एक ही रखें फिर। ज्यादा शफल की जरूरत नहीं होती ओडीआई में, क्योंकि ओवर्स बहुत होते हैं, तो बैट्समैन एडजस्ट कर लेता है। बट अब पहले दो मैचेस में यही कि अगर आपको यही करना है तो आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही खिला ले ऊपर लेफ्ट हैंडेड, जो कि ऋषभ पंत है आपके साथ। तो मुझे ये लगता है कि ऋषभ पंत खेलने चाहिए आज, और ये चेंजेस ज्यादा शफलिंग नहीं होनी चाहिए। बात करें ये गौतम गंभीर का, पहली सीरीज थी एज एन ओडीआई, उनका मेन टारगेट अभी 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी रहेगा। उनके हिसाब से ये सीरीज मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं गई है, क्योंकि अगर आप देखें आप मतलब गौतम अभी 5 मैच हो गए हैं उन्हें मैनेज करते हुए, जिसमें से 2 टाई हो गए हैं। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब देखना पड़ेगा कि गौतम गंभीर क्या अप्रोच में चेंज करते हैं, क्या उन्हें सही लगता है कि वो ठीक करे, कोई क्या गलत लगता है कि जो वो ठीक करे। क्या वो लाइनअप में कोई चेंज करेंगे, क्या वो चाहते हैं कोई ऐसा प्लेयर आ जाए जो स्पिन बैटर खेल पाए। तो ये देखना पड़ेगा। गौतम गंभीर का एज पर प्लान तो अभी नहीं गया है इसके हिसाब से। श्रीलंका की बात करें तो उनका स्क्वाड सेटल्ड है, मेरे ख्याल से हसरंगा आज नहीं खेलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से उनका उनका जो रिप्लेसमेंट आया था उनका मैच गया था, तो मेरे हिसाब से उन्हीं को ही खेलना चाहिए, उन्होंने 6 विकेट लिए थे। तो हसरंगा नहीं खेलेंगे। श्रीलंका का इसको श्रीलंका में चेंजेस होने थोड़े मुश्किल दिखते हैं, क्योंकि उनको अब एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि वो एक सीरीज जीत सकते हैं। 2021 से वो सीरीज हारे नहीं है श्रीलंका में, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बाकी देखना पड़ेगा कि क्या होता है मैच में। मेरे हिसाब से इंडिया को जीतना चाहिए आज। कोई गलती नहीं होनी चाहिए आज, स्पिनर को थोड़ा ध्यान से खेलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि फिर से वही सिचुएशन होगी जो पहले दो मैचेस में हुई है। हम स्टार्ट तो अच्छा दे देते हैं जब तक पेसर बॉलिंग कर रहे होते हैं, फिर जब स्पिनर्स की बारी आती है, जब 2-3 स्पिनर्स टैंडम में डाल रहे होते हैं बॉलिंग, तो फिर हमें थोड़ी दिक्कत आती है। देखना पड़ेगा कि क्या होता है। मैच के बाद फिर बात करेंगे। तब तक के लिए प्लीज लाइक दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। सी यू सून।